वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चीन के साथ बातचीत फेल हुई तो लद्दाख में बड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कहना है सीडीएस जनरल विपिन रावत का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के मुताबिक सेना हर मोर्चे पर तैयार है। बातचीत असफल रहने पर सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर चीन ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है सेना लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से जनरल विपिन रावत ने कहा कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश में लगे हैं और सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पीएलए लद्दाख में पहले जैसी स्थिति में लौट जाए, हम शांति से मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। जनरल रावत ने कहा सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने इशारा किया है कि पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना है और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाया जाए। अगर एलएसी पूर्व स्थिति बहाल करने की सफल कोशिश की जाए, अगर नहीं होता है ऐसा तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार हैं। रोज मिल रही खुफिया एजेंसियों की जानकारी के अनुसार 3 साल पहले जब चीन ने डोकलाम में धौंस दिखाई थी, तब जनरल विपिन रावत सेना प्रमुख थे। उन्होंने खुफिया एजेंसियों के बीच में तालमेल की कमी की बात को सिरे से खारिज किया है। साथ ही कहा है जनरल रावत ने कहा भारत की इतनी लंबी सीमा है कि उसकी लगातार निगरानी करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर रोज मीटिंग हो रही है, एक दूसरे को लद्दाख व अन्य जगहों की जानकारी दी जा रही है। भारत जारी तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए कई दौरे की बातचीत भी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहली वाली स्थिति को बहाल करना है। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने भी चर्चा की है। दोनों पक्ष कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बार बार सहमत भी हैं एक दूसरों की बातों से, लेकिन धरातल पर इसका असर नहीं दिख रहा है। बॉर्डर पर आर्मी हाई अलर्ट पर है। सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे भी कह चुके हैं कि आर्मी हाई अलर्ट पर है। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए कई हथियार, गोला बारूद, विंटर गियर खरीद रही है। एलएसी के साथ ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान सर्दियों के महीनों में 0 से भी 25 डिग्री कम हो जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।